वेलकम बैक टू द थर्ड पार्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट चैप्टर। आज हम प्लान भी हुआ था कि आज हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे 3 पार्ट में। तो आज हमको बातचीत किस पे करनी है भैया? रिलेशनशिप्स पे। रिलेशनशिप्स बोर्ड पे लिखी हुई हैं। हम 2 से 3 रिलेशनशिप्स टोटल पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहली रिलेशन जो हमको पढ़ना है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो सबसे पहले हम इस शेड्यूल पे बातचीत कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक, यहाँ पे आपको क्वांटिटी दिया हुआ है, हम उसी पुराने शेड्यूल पे चल रहे हैं जो हम लगातार 3 दिन से पढ़ रहे हैं। व्हेन आउटपुट इज 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, देन योर टोटल कॉस्ट इज 0 पे भी आपकी टोटल कॉस्ट है 12, फिर 18, 22, 27, 36 एंड 47। अब जीरो आउटपुट पे भी अगर कॉस्ट आपकी 12 है, दैट मीन्स ये आपकी क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक, एवरेज कॉस्ट कैसे निकलती है? एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, यानी कि 12 डिवाइडेड बाय 0 इनफाइनाइट, 18, 11, 9, 9, 9.4। ठीक, और मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? TCN माइनस TCN माइनस 1। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे है 6, 4, 5, 9, 11। फिर हमने कल बातचीत की थी कि एवरेज कॉस्ट का कर्व हो या मार्जिनल कॉस्ट का कर्व हो, दोनों ही क्या बनते हैं? इंग्लिश अल्फ़ाबेट यू की तरह बनते हैं, यू शेप्ड बनते हैं। यानी कि चाहे AC हो चाहे MC हो, दोनों ही क्या बनेगा? यू शेप ही बनना है। ईदर AC और MC दोनों ही क्या बनने? इंग्लिश अल्फ़ाबेट यू की तरह बनने हैं। ठीक, आ जाते हैं सर रिलेशन को देखने। रिलेशनशिप समझ में तब आते हैं जब हमारे पास शेड्यूल हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले बना लेते हैं डायग्राम। ठीक, या डायग्राम बनाने के पहले हम एक बार रिलेशन देख लेते हैं, फिर डायग्राम पे एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। रिलेशन क्या है? व्हेन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट राइजेज, जब ये दोनों बढ़ेंगे। ठीक है, बढ़ेंगे नहीं, ये घटेंगे, राइजेज नहीं होगा यहाँ पे। ये इसको सही कर लो अगर किसी ने लिख लिया है तो। व्हेन MC एंड AC डिक्रीजेज, शुरुआत में ये घटते हैं। व्हेन MC एंड AC डिक्रीजेज, जब ये दोनों घटेंगे, जो कि बोर्ड पे देखो। ठीक है, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट जब दोनों घट रहे हों, इनफाइनाइट से 18 आ गया, घट के ही तो आया। 18 से 11 आ गया, 11 से 9 आ गया, ये 6, 4, जब ये घट रहा है, मार्जिनल कॉस्ट हमेशा कम होगा एवरेज कॉस्ट से। जैसे ये देखो ना, आपका 18 से 11, तो ये भी तो घट रहा है ना 6 से 4, मगर ये जो है वो 18 और 6 कम है। कौन सा कम है? मार्जिनल कॉस्ट कम है। ये घटा 11 हुआ तो ये घट के 4 हुआ, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ही कम है। यानी कि जब दोनों ही गिरेंगे तो MC जो होगा वो AC से नीचे होगा। दूसरा रिलेशन, दोनों ही जब ऊपर जाएंगे तो MC जो है वो AC को काट के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और तीसरा रिलेशन जो बेसिकली सेकंड है, व्हेन MC इज इक्वल टू AC, जो कि कहाँ पे है? 9 पे है। ये दोनों ही जब एक दूसरे के इक्वल होंगे, मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो एवरेज कॉस्ट कर्व को कहाँ काटेगा? उसके सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे। इस पूरे शेड्यूल में देखो, एवरेज कॉस्ट का सबसे लोवेस्ट पॉइंट क्या है? 9 है। मार्जिनल कॉस्ट जहाँ 9 है, जहाँ 9, 9 दोनों बराबर हैं, वहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज कॉस्ट को इंटरसेक्ट करेगा। और किस पोजीशन पे करेगा? जब एवरेज कॉस्ट कर्व क्या होगा आपका? सबसे कम होगा, सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे होगा। फिर जब मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों बढ़ेंगे, राइजेज होंगे, पहले वाले में यहाँ पे हमने राइजेज भी लिख दिया था, वहाँ पे डिक्रीजेज है। ठीक है, जब दोनों राइज होंगे तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो एवरेज कॉस्ट से हाई चला जाएगा। ये बढ़ के 9 से बढ़ा, कितना बढ़ा? 9.4 तक ही सिर्फ बढ़ पाया, और ये 9 से बढ़ के क्या हो गया? 11। ठीक है, ये 3 मेजर रिलेशन है। चौथा हम अपने मन से लिखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि गलत भी नहीं है, एक पॉइंट आप बढ़ा सकते हैं 1 नंबर के लिए। दे बोथ कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम टोटल कॉस्ट। AC भी टोटल कॉस्ट से निकलता है, MC भी टोटल कॉस्ट से निकलता है। ठीक है, इतना नोट कर लो, उसके बाद मैं बना देता हूं डायग्राम। अब देख लो भैया, डायग्राम है यहाँ पे। ये है मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये वाली लाइन जो है ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व की है। ये लाइन जो आपकी यू शेप है, ये लाइन आपकी एवरेज कॉस्ट कर्व की है, जो ये भी क्या है? यू शेप है। देखो, जब AC नीचे आ रहा है, MC भी नीचे आ रहा है, मगर जब AC नीचे आ रहा है तो MC जो है वो AC से ज़्यादा नीचे हो गया है। इन दोनों में कौन नीचे है ज़्यादा? मार्जिनल कॉस्ट है ज़्यादा नीचे। ठीक, फिर मार्जिनल कॉस्ट जब ऊपर जा रहा है तो एवरेज कॉस्ट भी ऊपर जा रहा है, मगर जब ऊपर जाने की बात हुई तो अब आप देखेंगे कि फिर मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से ऊपर भी चला गया। ठीक, तीसरा रिलेशन,
मार्जिनल कॉस्ट की ये लाइन जो है ये कहाँ आके एवरेज कॉस्ट को कट कर रही है, एसी को उसके सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे। एसी सबसे लोवेस्ट यही ना है, ये एसी का सबसे लोवेस्ट पॉइंट है ना। तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो एवरेज कॉस्ट को कहाँ कट कर रही है, कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक, यानी कि जब एवरेज कॉस्ट गिरेगा मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा नीचे आएगा, जब एवरेज कॉस्ट ऊपर जाएगा मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा ऊपर होगा। और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो एवरेज कॉस्ट को सबसे उसके कहाँ से कट करेगा, फ्रॉम इट्स लोवेस्ट पॉइंट, उसके सबसे लोवेस्ट पॉइंट से कट करेगा। एवरेज कॉस्ट यहाँ पे क्या है तुम्हारी, सबसे कम है। ठीक, यही तीन मेजर रिलेशन है। चौथा रिलेशन आप ये लिख सकते हैं कि ये दोनों ही टीसी से निकलते हैं, AC इज इक्वल टू टी सी बाई क्यू या MC इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1। ठीक, डायग्राम को बना लो, फिर हम चलते हैं अगले रिलेशन की तरफ। चलो भैया आ जाते हैं अगला रिलेशनशिप, और ये आखिरी रिलेशनशिप होगा। ठीक है, पार्ट थर्ड का। तो अगला जो रिलेशनशिप हमको पढ़ना है वो सेम शेड्यूल वही है, उसको नहीं मिटाया हूँ। अगला हमको देखना है टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच का रिलेशन। ठीक, डायग्राम मैंने ऑलरेडी बना दिया है क्योंकि डायग्राम बनाने में एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट होता है इसलिए। ठीक है, तो व्हेन मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीजेज, पहला रिलेशन देखो, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीजेज, जब मार्जिनल कॉस्ट घटती है टोटल कॉस्ट इंक्रीजेज, टोटल कॉस्ट बढ़ती है बट एट डिक्रीजिंग रेट, मगर टोटल कॉस्ट बढ़ तो रही है मगर स्लोली। मार्जिनल कॉस्ट घट रही है, इनफाइनाइट या हटा दो इनफाइनाइट नहीं, डैश रहने दो, डैश 6 से 4 जब घट रही है टोटल कॉस्ट बढ़ रही है। जैसे 12 से 18 6 का गैप है, मगर 18 से 22 सिर्फ 4 का ही गैप है, यानी कि टोटल कॉस्ट इंक्रीज तो हो रही है मगर किस रेट पे, उसका रेट क्या है, डिक्रीजिंग। ठीक है, स्लो मोशन में बढ़ रही है, हौले हौले वाला हाल है। ठीक, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज एट इट्स मिनिमम पॉइंट, जब मार्जिनल कॉस्ट अपने मिनिमम पॉइंट पे होगी, दैट इज मिनिमम पॉइंट क्या है 4। ठीक है, जब अपने वो मिनिमम पॉइंट पे होगी टोटल कॉस्ट स्टॉप्स इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, टोटल कॉस्ट बढ़ना तो नहीं रुकेगा मगर टोटल कॉस्ट जो अभी धीरे धीरे बढ़ रही थी ना, अब वो पेस रुक जाएगा, अब पेस चेंज होने वाला है। टोटल कॉस्ट स्टॉप्स इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, जो वो धीरे धीरे बढ़ रही थी अब उसका धीरे धीरे बस बढ़ना रुकेगा। टोटल कॉस्ट का बढ़ना थोड़ी रुक जाएगा, कॉस्ट तो हमेशा बढ़ती रहेगी। ठीक है, बस वो जो धीरे धीरे वाला हाल था वो यहाँ पे क्या हो जाना है, रुक जाना है। ठीक, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट स्टार्ट इंक्रीजिंग, जब मार्जिनल कॉस्ट बढ़ना शुरू हुई 4 to 5, 5 to 9, 9 to 11, ठीक है, टोटल कॉस्ट राइजेज एट इंक्रीजिंग रेट, टोटल कॉस्ट और तेजी से आगे बढ़ेगी। अब उसका पेस देखो बढ़ गया। ठीक है, अब काफी तेजी से आगे ये बढ़ रही है। ठीक, और ये तीन एक्चुअल रिलेशन है, फिर वही बात मैं बता रहा हूं। ठीक है, थर्ड वाला फिर रिपीट कर रहा हूं, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, जब वो बढ़ना शुरू होगी 4 to 5, 5 to 9, 9 to 11, ठीक है, टोटल कॉस्ट राइजेज एट इंक्रीजिंग रेट, टोटल कॉस्ट बहुत तेजी से आगे जाएगी। ठीक, और चौथा रिलेशन, ठीक है, जो बुक्स में बेसिकली नहीं कभी कभी मिलता है मगर मैं बता दे रहा हूं, मार्जिनल कॉस्ट इज द ओनली डिफरेंस ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट किससे निकलता है, टीसी से। टीसी किन चीज़ों से मिलकर बनता है, टीएफसी और टीवीसी से। एफसी तो हर लेवल पे फिक्स है ना, तो मार्जिनल कॉस्ट निकल किस चीज़ के डिटर्मिनेंट से रहा है, टीवीसी से। ठीक है, यानी कि अगर टीसी से नहीं निकाल पा रहे हो मार्जिनल कॉस्ट तो तुम किससे निकाल सकते हो, टीवीसी से भी निकाल सकते हो। तो क्या सर मार्जिनल का, ये देखो फ्रेम में ये आ रहा है, बोर्ड यहाँ पे आ रहा है, तो मार्जिनल कॉस्ट का हम एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या, TCN माइनस TCN माइनस 1 की जगह। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं TVCN माइनस TVCN माइनस 1 हम लिख सकते हैं क्या, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये गलत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल कॉस्ट ही का डिफरेंस है, फिक्स तो हर जगह फिक्स है ना, तो उसका डिफरेंस निकलना ही नहीं है। ठीक, ये नोट करो, ये डायग्राम बनाओ, बात खत्म। ठीक, मिनिमम पॉइंट यहाँ पे है जहाँ से इसका पेस ऑफ ऑर्डर चेंज हो गया है। ठीक है, उसके बाद हम एक छोटा मोटा न्यूमेरिकल लगा लेंगे बस। ठीक, फिर खत्म करेंगे इस चैप्टर को। चलो आ जाते हैं जरा सा कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ इस चैप्टर में। ठीक है, आपके पास बोर्ड पे गिवन है क्वांटिटी यानी कि आउटपुट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और टोटल कॉस्ट है सिर्फ। ठीक है, टोटल कॉस्ट जो भी गिवन है वो गिवन है बस। ठीक, आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है सर, सारी कॉस्ट निकालनी है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है, और मार्जिनल कॉस्ट। ठीक, तो
टोटल फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे, बोर्ड पे देखते रहो, ठीक। 0 यूनिट ऑफ आउटपुट पे भी अगर कुछ कॉस्ट है तो वो फिक्स कॉस्ट ही होगी, समझदारी की बात है। यानी कि टोटल फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी 120। तो ये एक बार अगर 120 हुई तो ये हर बार क्या हो जाएगी 120 ही रह जाएगी विद नो चेंज। चलो सर TFC तो निकल गई, TVC कैसे निकलेगी? तो TVC का फॉर्मूला भी मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपको बाकी एकदम नहीं समझ में आती हैं चीज़ें तो आप TVC का फॉर्मूला लिख लीजिए TC माइनस TFC, ठीक है। ये आपका TVC का ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो, बोर्ड पे देखो 120 माइनस 120 कितना आएगा 0, ठीक। 150 माइनस 120 कितना होगा 170 माइनस 120 50, 186 माइनस 20 66, ठीक। 200 माइनस 120 80, 220 माइनस 120 100 और 270 माइनस 120 150। TC आ गया। AFC का फॉर्मूला क्या लगना है सर? AFC का फॉर्मूला लगना है TFC डिवाइडेड बाई Q यही लगना है। बोर्ड पे देखो TFC क्या है 120, Q क्या है 0, तो 120 बाई 0 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होगा कि 0 होगा ये देख लेना। 120 डिवाइडेड बाई 0 120 डिवाइडेड बाई 0, 120 डिवाइडेड बाई 1 120 डिवाइडेड बाई 2 60, 120 डिवाइडेड बाई 3, बोलो यार आंसर, और क्या 120 डिवाइडेड बाई 5 24 होगा ना, आई थिंक 24 ही होगा, चेक कर लेना अगर कहीं कैलकुलेशन एरर हो जाए तो। AVC का फॉर्मूला क्या लगता है सर TVC बाई Q लगता है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहाँ है इस कॉलम में है, तो 0 बाई 0 1 होता है ना, फिर 1 रोज 1 ही रहेगा 0 बाई 0 है, डैश नल लगाते हैं वॉइड। 30 बाई 1 30, 50 बाई 2 25, 66 बाई 3 22, 80 बाई 4 100 बाई 5 और 150 बाई 6 25, सही है ना। एवरेज कॉस्ट के दो फॉर्मूले लग सकते हैं, या तो आप AFC प्लस AVC कर लो जो कि हम नहीं करेंगे, और दूसरा फॉर्मूला लग सकता है टोटल कॉस्ट बाई Q, हम ये वाले पे देख लेते हैं, ठीक है। टोटल कॉस्ट सबसे पहले दी हुई है 120 बाई 0 इनफाइनाइट, 150 बाई 1 150, 170 बाई 2 85, 186 बाई 3 62, 200 बाई 4 50, 220 बाई 5 तो 44 ना, और 270 बाई 6 45, हाँ 6 4 टाइम्स में जाएगा ये 5, ठीक है 45। अब जरा सा चेक कर लेते हैं कि AFC और AVC मिला के भी AC बराबर आ रहा है कि नहीं। 120 प्लस 30 50, 60 25 85, 40 22 62, 30 20 50, 24 20 44, 20 25 45। चलो सही है सर। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या लग सकता है? दो फॉर्मूले मैंने बता चुके हैं, एक है TCN माइनस TCN माइनस 1, या हम इस फॉर्मूले से अब नहीं लगाएंगे, इससे हम बहुत सवाल लगा चुके हैं। दूसरा फ्रेम में देखना आ रहा है कि नहीं, TVCN माइनस TVCN माइनस 1, ठीक। हम TVC से निकालते हैं जरा और चेक करते हैं कि TC वाले भी बात सही है कि नहीं। TVC कहाँ है सर? यहाँ है, पहले पे डैश लगा दो, 50 माइनस 30, अरे सॉरी पहले 30 माइनस 0 होगा ना, ठीक। फिर 50 माइनस 30, फिर 66 माइनस 16, ये है ना, 80 माइनस ये 14, 100 माइनस 80 और 150 माइनस 100। हमने TVC वाले फॉर्मूले से लगाया,
अब चेक कर लेते हैं टीसी वाले से भी ये सही है कि नहीं। टीसी यहाँ है, ठीक है, 150 माइनस 120 30, 170 माइनस 150 20, एकदम सही है यार, दिखाई दे रहा है? नोट कर लो। और इसके बाद हमारी बातचीत हो जाएगी ख़त्म। इसके बाद और कुछ ज़रूरत भी नहीं है हमको आगे करने की। ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। फार्मूले हमें मालूम है, किसी भी फार्मूले से अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो बोलो तो एक और क्वेश्चन लगवा दें, ठीक। तो भैया इस हिसाब से हमारी जो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट है, जिसके 3 वीडियोज़ ऑनलाइन वाले भी बच्चों के लिए, ठीक है, तो हमारी पूरी पढ़ाई लिखाई ख़त्म हो गई है। हम बहुत जल्द ही मिलेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू चैप्टर के लिए, ठीक है। तो आज की हमारी बातचीत यहीं पे समाप्त होती है, ख़त्म होती है। आप सभी का समय शुभ हो। जय हिंद।